जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कल हमने 32 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारी फोर्थ क्लास है परसेंटेज की 33वें क्वेश्चन से चालू करते हैं। ये एक क्वेश्चन रह गया था उस टाइप का, और उसके बाद फिर हम नई टाइप चालू करेंगे सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज की। ठीक है, इसमें एक बार देखिए, पहले तो इसको पोज करके खुद सोल्व कीजिए आप। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ बोला गया राम की आय शाम की आय से 2.5% अधिक है। पहले तो 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। 2.5% यानी कि 2.5% यानी कि परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, और एक ऊपर पॉइंट है वो भी हटा लो, नीचे आएगा ये एक और जीरो। तो 25 चौका 100, नीचे 40 आ गया, यानी 1/40। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इसकी? 40। अब क्या बोल रहा है, राम की आय अधिक है श्याम की आय से, तो 40 किसको मानेंगे? श्याम की आय को। और कितना अधिक है? 2.5%। जो ये नीचे वाला नंबर दिया होता है ना, और जिसकी हमने फ्रैक्शन वैल्यू मतलब निकाली है, इस नीचे वाले नंबर की जितनी क्वेश्चन में पूछी गई है उसका परसेंटेज वैल्यू ये ऊपर वाला नंबर ही होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज कर लेते हैं सीधा, 40 का 2.5%, 40 से 2.5% अधिक है, यानी कि एक अधिक है। तो राम की आय कितनी है यहाँ? 41। ठीक है, अब पूछा है जो श्याम की आय वो राम की आय से कम कितनी है। अब बताओ श्याम की आय कितनी कम है? 41 40 से कितना कम है? एक कम है। किससे? 41 से। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। तो यहाँ आ जाएगा ये 100/41 कम है। पॉइंट में जाएगा तो 41 दूनी 82 पॉइंट चलेगा, फिर 18 180। देखिए ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। अब दो के बाद पॉइंट है, दो से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये टिक करके आगे जाइए। हमें टाइम बचाना है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे भाग देंगे तो इसमें आप 2.43 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहां करेंगे कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज इंक्रीज या फिर डिक्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, इसको तो रट लीजिएगा सीधा, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। दो तरीके से हम इंक्रीज डिक्रीज सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो रेशियो वाले तरीके से निकाल सकते हैं, और एक हमारा जो फॉर्मूला है उससे। ठीक है, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो रेशियो से आसान पड़ती है, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो आपकी फॉर्मूले से आसान पड़ती है। पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ, देखिए कैसे होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए। देखिए, अगर पहले x% बढ़ा फिर y% बढ़ा है, पहले x% का इंक्रीज आया, फिर y% का सक्सेसिव इंक्रीज है दोनों। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना है? x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाय 100। ये क्या है इसका फॉर्मूला? अच्छा, इसमें एक और बात है। मान लीजिए पहले क्या हुआ है, x% से बढ़ गया है, और फिर क्या हुआ है, y% से डिक्रीज हो गया है। ठीक है, यानी कि माइनस है तो मतलब डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला फॉर्मूला तो वही है, साइन क्यों चेंज होंगे? देखिए, पहले x से बढ़ा है तो x प्लस का आएगा, फिर y घटा है। ठीक है, y से घटा है तो माइनस के y आएगा, और फिर माइनस के XY/100। ठीक है, एक घटा एक बढ़ा तो x माइनस वाई, और माइनस के XY/100। ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब देखिए, x प्लस का था तो प्लस का आया, माइनस का तो माइनस का आया है। अब क्या है यहाँ, x तो प्लस का है और गुणा में माइनस का y है डिवाइड बाय 100। अब इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको माइनस एक्स वाई ही तो लिखेंगे ना, तो इसलिए ये यहाँ माइनस एक्स वाई आया है। ठीक है, चलिए ऐसे ही हो सकता है दोनों क्या हो गए हों, दोनों ही डिक्रीज हो गए हों। अगर दोनों डिक्रीज होंगे, x% से डिक्रीज हो गया पहले, फिर क्या हुआ, y% से भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो दोनों माइनस आएंगे तो माइनस एक्स
और माइनस वाई। अब क्या होगा देखिए, माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो क्या होएगा प्लस एक्स वाई बाय 100। एक ये बन जाएगा ऐसे ही। ऐसे ही अगर पहले क्या हो, एक्स परसेंट से डिक्रीज हो गया हो, ठीक है, और फिर वाई परसेंट से क्या हो गया हो, इंक्रीज हो गया हो, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, एक्स से डिक्रीज हुआ है, पहले दोनों इंक्रीज फिर दोनों डिक्रीज, अच्छा फिर एक इंक्रीज एक डिक्रीज वाला ये हो गया, और एक डिक्रीज और एक इंक्रीज वाला ये हो गया। इसमें क्या करेंगे हम, एक्स से डिक्रीज हुआ है तो माइनस के एक्स, वाई बढ़ा है प्लस वाई, और वही एक माइनस का है तो माइनस के एक्स वाई बाय 100, ये आ जाएगा। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, ये ध्यान रखो, साइन याद रखना अपना, ठीक है। चलो अब करते हैं हम इस पे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास से। मान लो पहले 10% का क्या हुआ, अगली स्लाइड पे करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ आ गए पहला क्वेश्चन आपका, देखो मान लो पहले क्या हुआ, 10% का इंक्रीज आया है किसी नंबर में, ठीक है, और फिर क्या हुआ 20% का, दो सक्सेसिव इंक्रीज आए हैं, और पूछ लिया है कि टोटल क्या चेंज हुआ है। ठीक है, एक बात बताओ, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। सीधा क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या करो, पुट कर दो उसको। एक्स क्या है 10, वाई क्या है 20, तो 10 + 20 +10 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो 10 और 20 30, प्लस यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, यानी दोनों जीरो कट गई दो, तो यहाँ से टोटल चेंज कितना आ गया 32% का। ठीक है, क्योंकि ये सक्सेसिव चेंज है इसलिए 32% है। ऐसे मत कंफ्यूज करिएगा कि 10% का और 20% का चेंज है तो 20 और 10 30, नहीं, ये सक्सेसिव चेंज है। ठीक है, ये इसलिए बढ़ के आता है क्योंकि मान लो कोई चीज 100 थी, उस पर 10% बढ़ी, अब 110 हो गई, अब फिर 20% बढ़ा दी तो 120, मतलब 110 पे 20% बढ़ा है वो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ यहाँ 10 बढ़ा था तो यहाँ 22 बढ़ेगा, 110 का 20% 22, तो 110 में 22 बढ़ेगा तो 132 हो जाएगा, यानी कि टोटल 100 से 132 होगी, यानी कितनी बढ़ गई है 32, तो ये इसलिए आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इस पे रेशो वाला भी एक कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन लगाए थे, वो देख लेता हूँ एक बार कहाँ है क्वेश्चंस। चलिए छोड़िए, अपने पास से करते हैं। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए फॉर्मूला कहाँ सही रहेगा लगाना, फॉर्मूला से सॉल्व करना कहाँ सही रहेगा, और रेशियो से सॉल्व करना कहाँ सही रहेगा। देखिए अगर ऐसी वैल्यू दे रखी हैं जिनकी फ्रैक्शंस आपको याद नहीं है, जैसे 13%, 18%, 15%, ऐसी वैल्यू है 18%, 13%, या ऐसी कोई वैल्यू, तो फॉर्मूला लगाइए सीधा, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन याद ही नहीं है। अगर ऐसी हैं 16 से 2/3%, ठीक है, और 20% आपको याद है 1/5 होता है, ठीक है, या फिर 14 से ही 2/7%, ऐसी कोई वैल्यू दे रखी तो रेशियो से आसान पड़ेगा वो। अब इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाने लग जाओ 16 से ही 2/3% में वाली संख्याओं में, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी उसमें। हम्म, तो हम दोनों से अब एक 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 एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से ही। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर्मूले से कीजिए। एक मान लीजिए 13% का इंक्रीज दे दिया आपको, ठीक है, और फिर दे दिया 17% का इंक्रीज, तो फॉर्मूले में रखिए सीधा, टोटल पूछ लिया सक्सेसिव चेंज कितना हुआ है। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूले में रखिए 13 + 17 + 13 इंटू 17 डिवाइड बाय 100। 13 और 17 कितने हो गए यहाँ 30, प्लस में 13 और 17 की गुणा कर लीजिए, 17 × 51, 1 5 17 × 17 और 5 22,
और दो नीचे से दो छोड़ के पॉइंट, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट। अब 30 और 2 32 पॉइंट क्या आ गया यहाँ से आपका आंसर 32.21 आ गया। ठीक है, चलिए 30 और 2 32.21। अब मान लीजिए ऐसी वैल्यू दे दी जो रेशियो से सोल्व करना आसान पड़ेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए पहले 16 से ही 2/3% इंक्रीज हुआ, और फिर 14 से ही 2/7% इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाने लगोगे तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हमें क्या करना है, इसमें रेशियो लगाना है। अब आपको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6, इसकी क्या है 1/7, ये याद कर ली होंगी आपने अभी तक तो। ठीक है, अब देखिए 1/6 का इंक्रीज मतलब इतने परसेंट का इंक्रीज, यानी मान लीजिए वो संख्या 6 थी तो एक इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई अब वो 7 हो गई है, और दूसरे वाली 7 से एक बढ़ के क्या हो गई है 8 हो गई है। ठीक है, यानी कि इनका रेशियो ये है। वैसे तो ऐसे गुना कर लीजिए 6 से 42 और 8 से 56, लेकिन आप ऐसे काट भी सकते हैं, जैसे 7 से सीधा इधर वालों से उस साइड वाले काट सकते हैं। ठीक है, जैसे 7 से सीधा काट रहा है तो काट दिया, यहाँ 6, या क्या आएगा 6 और 8, तो कितना मान हो गया, शुरू में वो संख्या 6 थी और अब कितनी हो गई 8, तो कितनी बढ़ गई वो संख्या 2 बढ़ गई है, कितने पे बढ़ी है और 6 पे। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 1/3 वैसे भी याद होगा आपको 33.33% होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से 33.33%। ठीक है, कुछ आएंगे जैसे यहाँ करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी आएंगे जिसमें 3 इंक्रीज होंगे। ठीक है, जैसे 3 दे दिए, 3 का आपको दे दिया होगा मान लीजिए पहले एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, 3 वाले का मान लीजिए पहले 10% का इंक्रीज हुआ, फिर 20% का इंक्रीज हो गया, फिर 30% का इंक्रीज हो गया। अब इसमें आपको 3 वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, ऐसे 4 दे दिए तो क्या 4 वाला फॉर्मूला याद करोगे, फिर 2 तक, ठीक है 2 तक है तो फॉर्मूला लगाओ, वरना देखो क्या करो। इसमें तो मान लो आप रेशियो से करोगे तो भी ठीक है, लेकिन रेशियो से नहीं करना तो देखो फॉर्मूले से भी कैसे होगा, पहले इन दोनों का निकाल लो, 10 और 20 का मन मन में करो, 10 + 20 + 10 गुणा 20/100, 10 + 20 30 + 200/100, यानी कि 2, यानी कि इनका क्या आ गया कंबाइंड वाला 32%, अभी निकाला भी था हमने। ठीक है, अब इस 32% का और इस 30% का निकाल दो, इन दोनों का, तो यहाँ क्या आएगा 32 + 30 + 32 × 30 और डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब 30 और 32 को जोड़ो 62, प्लस यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटो, यहाँ 32 की 3 में गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 3 9 96/10, यानी कि क्या आ जाएगा 9.6, और 62 और 9 71 और 71.6, यहाँ से आपका ये इतना परसेंट का क्या आ जाएगा टोटल इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, मतलब चेंज जो हुआ वो आ जाएगा। चलिए अब अपना क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ बतानी रहेगी, वो देख लीजिए एक बार। कई बार क्या होता है सेम परसेंट से इंक्रीज और सेम परसेंट से डिक्रीज होता है, वैसे तो वो भी ऐसे ही होगा, लेकिन उसका एक सीधा फॉर्मूला याद रख लीजिए जिससे वो आपको सीधा हिट करेगा पेपर में, क्योंकि जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है ना उनको तो बिल्कुल रट के रखिए, उनमें टाइम ही नहीं लगाना। ठीक है, देखिए यहाँ कर लेते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, जो जो फॉर्मूले बताए हैं अपनी नोट्स बनाए तब उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई नंबर है, उसको x% से पहले तो क्या किया इंक्रीज कर दिया, और x% से ही क्या कर दिया फिर उसको बड़े हुए प्राइस को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इसमें चेंज क्या आता है, इसका एक सीधा फॉर्मूला आता है, ये हमेशा डिक्रीज ही होता है। ठीक है, चाहे आप कैसे भी, अगर पहले आपने सेम परसेंट से डिक्रीज किया इंक्रीज किया है और फिर उसी परसेंट से डिक्रीज कर दिया है उस बड़ी हुई संख्या को, तो ये हमेशा डिक्रीज होता है। तो इसका फॉर्मूला आता है
एक्स स्क्वायर बाय 100, ये फॉर्मूला आता है। अब आपके माइंड में आएगा ये डिक्रीज ही क्यों होता है हमेशा। देखिए अभी बताया था 100 पे अगर आपने पहले 10% का इंक्रीज कर दिया, यानी अब वो नंबर कितना हो गया 110। अब क्या किया आपने 110 पे 10% का डिक्रीज कर दिया, ठीक है, 10% इंक्रीज करने के बाद 110 आया। लेकिन अब ये जो 10% डिक्रीज होगा ना 110 पे होगा, तो 110 का 10% कितना होता है 11। 110 का 10% कितना होता है 11 होता है ना। तो अब 11 घटेगा, 110 में से 11 गएगा जाएगा तो 99 होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा नंबर, यहाँ 100 है तो घटेगा ही 100 से, ना कि बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है, यानी घटता है नंबर, ठीक है। चलिए हो गया। आप इस फॉर्मूले को क्या करना, आपको सीधा याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इसी पे चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये वाला 34। देखिए महर्षि के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर नए वेतन जो बढ़ा हुआ है उसमें 20% की कमी कर दी गई, तो परिवर्तन पूछा है कितना। आप सीधा फॉर्मूले में रखिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 वाले में, ठीक है। पहले 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी, यानी कि 20 का स्क्वायर 20 गुणा 20 यानी कि 400 डिवाइड बाई 100, यहाँ से क्या हुआ -4। ये माइनस क्या दिखा रहा है कि डिक्रीज हुआ है, तो 4% का क्या हुआ परिवर्तन आया, यानी 4% कम हो गया, आंसर आ गया। ऐसे देखिए इससे आसान हो गया सीधा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करेंगे फॉर्मूले में रखेंगे, पहले 20% क्या हुआ इंक्रीज, फिर 20% क्या हुआ डिक्रीज, फिर सॉरी एक भी इंक्रीज है तो -20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। अगर आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे तब भी यही आएगा। 20 में से 20 गई यहाँ, तो ये क्या हो गया 0, और अब यहाँ माइनस के 400/100, तो क्या आया वही, तो -4 आया। तो ये भी वही है, बस ये रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए इनके लिए फॉर्मूला बना दिया गया है ताकि आपको सीधे से याद रहे, वरना तो दोनों तरीके सही हैं। हमें वो तरीका लगाना है जिसमें टाइम बचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है, अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, हमें बोला है पहले x% की क्या की कमी की, फिर क्या किया x% की क्या कर दी वृद्धि कर दी, ठीक है। और ऐसा करने से जो मेन जो मूल कीमत थी ना, जितनी भी थी जो बेस वैल्यू थी, उसमें 10% की कमी हो गई। 10% की कमी का क्या मतलब, उसमें 10% का चेंज आ गया। अब जो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम एक्स स्क्वायर बाई 100 वाला, ये क्या होता है, ये चेंज ही तो होता है, चाहे घटा हो बेशक से चेंज आया है, और ये हमें चेंज की वैल्यू भी दी हुई है 10%, तो हम इसको इसके बराबर ही रख देंगे। देखिए पहले x% की कमी फिर x% की वृद्धि, यानी कि माइनस के यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 100 का चेंज आया यहाँ से, ठीक है। और लेकिन चेंज कितना आया 10% का, कम हुआ है 10%, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर इधर ही रखो, 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000। अब x की वैल्यू पूछिए हमसे, x क्या हो जाएगा रूट कर दो 1000 का। अब देखो 1000 का रूट कैसे करोगे, आपको पता है 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, ठीक है। अब होता है 30 से आगे 31 961, यानी कि 31 का जो स्क्वायर है वो कितना है 961, यानी 961 का रूट कितना है 31, और 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। ये जो 1000 है वो 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है, यानी 31 और 32 के बीच में यहाँ क्या है 1000। तो इस 1000 का जब हम रूट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 31 और 32 के बीच में ही आएगी। ऑप्शन उठाओ, 31 और 32 के बीच में क्या है 31.6, अप्रोक्स 31.6 आपका क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया। ऐसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक मोबाइल की कीमत पहले 12% कम की जाती है, फिर 18% बढ़ा दी जाती है, नेट परसेंटेज बदलाव बताना है। देखिए फर्स्ट क्या किया डिक्रीज किया 12% से, फॉर्मूले में आपको पुट करना, पहले क्या किया 12% से डिक्रीज, फिर 18% क्या किया बढ़ाया है। अब क्या करना है माइनस ही आएगा, एक भी माइनस हो तो गुणा में माइनस आएगा, 12 इंटू 18 डिवाइड बाय 100। चलिए 18 में से 12 गए 6 माइनस
यहाँ देखिए, तो पहले 18 और 12 ही गुणा कर लीजिए या काट लीजिए, गुणा ही कर लीजिए। 18 दूनी 36, 6 3 18 कम 18 और 3 21। अब 2 के बाद पॉइंट यानी 2.16 आ गया यहाँ से। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 2.16। ठीक है, अब इसमें से क्या करिए आप, 2.16 को 6 में से घटाएंगे। अब ऐसे घटाने में देखिए क्या करना आपको, 6 में से 2 घटाओ फिर 0.16 नहीं, अब 6 में से पहले 3 घटा लो तो 3 आएगा। ठीक है, और 3 पॉजिटिव है ना, यानी प्लस की वैल्यू है ना, तो 3 पॉइंट आएगा कुछ ना कुछ, तो 3 पॉइंट का एक ही आंसर है, निकाल के चलिए। और अब देखिए आपको घटाना कैसे होता है, 6 में से पहले 3 घटाया 3 आ गया। अब ये जो 0.16 है इसको 100 में से घटा दीजिए, 16 में से 100 गई 84, तो पॉइंट के बाद क्या आएगा 84। ऐसे घटाने में सही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी उत्पाद की कीमत में 12% की कमी आए और फिर 15% की वृद्धि हो जाए। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले वीडियो पॉज करनी है, आपको खुद करना है। अब मैं करवा देता हूँ। देखिए पहले 12% की कमी, फिर 15% की वृद्धि, माइनस 12 गुणा 15 डिवाइड बाय 100। लिखना भी नहीं है आपको, ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है नहीं लिखनी, आपको पता है माइनस का 12 प्लस का 15 क्या आएगा 3। ठीक है, माइनस, अब 15 की 12 में गुना करोगे क्या आएगा 180। ठीक है, याद नहीं है तो गुना कर लीजिए आप, अगर आपको ध्यान नहीं है तो। 15 दूनी 30, 3 15 15 और 3 18 बटे 100 है, तो क्या आएगा 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी। अब 3 में से क्या घटाना है 1.8, आपको क्या बताया 3 में से पहले 2 घटाओ, 3 में से 2 गया 1, फिर पॉइंट, अब 0.8 घटाओ 10 में से या 100 में से 80 घटाओगे तो क्या आएगा 20। 0 लगाओ या ना लगाओ, 1.2 क्या है आंसर आपका, सीधा आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, राम नारायण के वेतन में 3/1/3% की कमी आई है, फिर घटे हुए वेतन में 7/2/5% की वृद्धि है ना। अच्छा, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम फ्रैक्शन में भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शन में अब 7/2/5 की फ्रैक्शन निकालोगे तो 37/500 बनेगी, तो फ्रैक्शन तो होगा नहीं, यानी रेशियो से तो होगा नहीं है। हमें इसमें अप्रोक्स लगाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन का कोई इलाज नहीं है। अगर वो ऐसी ही रकम दे देगा आपको, ऐसी नंबर्स दे देगा जो मतलब कैलकुलेशन मुश्किल करेंगे, तो वो आपको करनी ही पड़ेगी। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट, आप गैस कितना कर पाते हैं कितना नहीं। ठीक है, चलिए, और ये सब प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, देखिए आप इस 3 से 1/3, 3 से 1/3, 7/2/5, 1 सेकंड 1 सेकंड, 3 से 1/3 नहीं है यहाँ क्वेश्चन में, 3 से 1/8 है। न रोकिए, 3 से 1/8 है, ये 8, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है ये 8 है, यहाँ भी क्या है ये 3 से 1/8% है, यहाँ लिख देता हूँ 3 से 1/8 है ये, और ये वैल्यू है 7/2/5%। ठीक है, अब ये जो 3 से 1/8% है, 1/8 को आप लिख सकते हो 0.15, क्योंकि जब आप इसको है ना 1000 से डिवाइड करोगे ना 8 को, तो क्या आएगा 0.15 आएगा, यानी कि 125 आएगा। और यहाँ आपको इसको आसान करने के लिए बता रहा हूँ, 3 से 1/8, जैसे 3 से 1/2 होता तो ये 3.5 होता, यानी 3.5। ठीक है, तो ऐसे ही 3 से 1/8 है, तो ये क्या किसके बराबर होता है, 3 से 1/8 आ जाएगा 3.125 के बराबर। यहाँ से भी अगर आप 7/2/5 निकालेंगे, 7/2/5, तो ये क्या आएगा 7 पॉइंट, अब 2/5 को अगर आप अब इसको भाग दोगे ना आप, तो 0 चढ़ाओ, 5 का 20, तो इसको क्या लिख सकते हो 7.40 या 7.4। ठीक है, ऐसे ही आप इसका किया है 1/8 को, अब आप 1 को भाग दोगे तो नहीं चलेगा, तो यहाँ 0.0 लगेगी, फिर एक और चलेगा, तो अब आएगा आपका 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऐसे करके मतलब इसको भाग देते जाओगे तो क्या आएगा 0.125। ठीक है, यहाँ आएगा 7.4, इसकी वैल्यू क्या आएगी 7.4।
आपको ऐसे कर लेना है, इसको 7.4 मान लो, इसको 3.1 मान लो। अब देखो पहले क्या हुआ, 3.1 का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो माइनस के 3.1। फिर क्या हुआ है, 7.4 का इंक्रीज हुआ तो प्लस के 7.4। अब माइनस 3.1 इंटू 7.4 डिवाइड बाय 100। देखिए अब 7.4 में से ये घटाइए, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गए 4, यहाँ आ गया 4.3, ठीक है। अब माइनस करना आपको, देखिए एक तो है कि आप 31 को 74 से पहले क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो हम इसमें अप्रोक्स पे जा सकते हैं। इस 3.1 को आप सिर्फ 3 मान लीजिए, यानी कि अगर आप इसको मान लें 3.1 को सिर्फ 3 सोच लें एक बार के लिए, ठीक है। वैसे ये गुना करके निकालेंगे तो आएगा ही, देखो, लेकिन हम चाहें कि हमें थोड़ा सा छोटा करना है, इसको गुना के चक्कर में नहीं फंसना, तो क्या है 7.4 से इसकी गुना करो, 3 मान लो, थोड़ा सा चेंज आएगा उससे आंसर में, लेकिन हम उससे आंसर लगा पाएंगे। देखो 3 चौके 12, 3 सत्ता 21 और एक हासिल थी जो 22। अब एक के बाद पॉइंट था तो 2 नीचे हो रहे हैं, तो यहाँ 2 के बाद और पॉइंट आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब 4.3 में से जब आप घटाओगे 0.222 तो क्या आएगा, यहाँ 0 लगा लो, 10 में 2 गए 8, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 0 पॉइंट, यानी 4.0 समथिंग आएगा, 4.07 आया हमारा। और क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो इंक्रीज में 4 पॉइंट समथिंग, ये रहा, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नहीं तो आप वो गुना करके तो देखो इसको कर ही सकते हो, मैंने सिर्फ एक आपको अप्रोच बताई कि कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, देखिए अब 3 वाला आ गया ये, ठीक है। अब आपको वही करना है इसमें जो मैंने आपको 3 वाला एग्जाम्पल लेके बताया। देखिए क्या है, पहले क्या बोला उसने, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि, पहले क्या हुआ 12% की वृद्धि हुई है, प्लस लिख दिया यानी वृद्धि। फिर क्या है 23% की वृद्धि, फिर से 23% की वृद्धि, और फिर क्या हुआ लास्ट में 34% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है, यानी कि इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। पहले आप क्या करो, एक सेकेंड, 12%, 23% और क्या दिया हुआ है, 12% की इंक्रीज, फिर 23%। देखिए आप निकाल लीजिए, आपको पहले इन दोनों पे लगा लीजिए आप फॉर्मूला, 12 प्लस 23 इंटू 12 इंटू, सॉरी प्लस आएगा, प्लस 12 इंटू 23 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से क्या आएगा 23 और 12, 3 2 5, 2 और 1 3, 35 प्लस, अब इनकी गुना कीजिए, 12 तिया 36, 6 3, 12 दूनी 24 और 3 27, और एक के बाद क्या आएगा यहाँ पॉइंट। अब यहाँ से क्या आ गया आपका 35 और 2 37.76, एक तो ये आ गया परसेंटेज चेंज, और एक क्या है वो माइनस का 34% का चेंज। अब इन दोनों में लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ ये है कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें लगा लीजिए आप, पहले क्या है 37.76, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको 34%। अब क्या करना पड़ेगा, माइनस ही आएगा, और 37.76 गुणा में क्या आएगा यहाँ 34 डिवाइड बाय 100, ठीक है। देखिए इसमें से अगर आप 34 को हटाएंगे तो 7 6, यहाँ पॉइंट 7 में से 4 गया 3, यानी 3.76 आएगा। अब माइनस का, अब देखिए आपको गुना करनी है। अब 34 का आपको पढ़ा आता नहीं, तो आप पहले क्या कीजिए, पहले इसको 17 से गुना कीजिए, फिर 2 से, पहले 17 से इसको गुना कीजिए, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बड़ी होगी। तो आप इसको 17 से गुना करेंगे, यहाँ कर देता हूँ 37.76, पहले 17 से गुना करिए, 17 छिका 102, 2 ऐसे लगी 10, 17 सत्ता 119 और 10 129, 9 ऐसे लगी 12, 17 सत्ता 119 और 2 121 और 10 131, फिर 1 हासिल 13, 17 तिया 51 और 3 54 और 10 64। तो ये आ गई इसकी गुणा। अब इसको 2 से और गुना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 34 से गुना करना था। तो अब यह गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नियम 18, 2 एकम 2 और 1 3, 2 चौके 8, 2 छिक 12, यहाँ से क्या आ गया आपका 12 8384। अब यहाँ तो पॉइंट है ही 8,
के आगे, इस 8 के आगे, लेकिन नीचे 2 जीरो और, तो यहाँ चला जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, देखिए अब 12 में से 3, अब क्या करना है आपको, 12 में से कितना घटाना है, यानी कि 12.8384 से आपको क्या घटाना पड़ेगा यहाँ, 3.76 घटा लीजिए। 8 4 13 में से 6 गए 7, 13 में से 6 गए 7, 7 में 7 गए 0 बराबर 9.0, यानी कि लगभग 9% का क्या है यहाँ, ये माइनस का निशान है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये आंसर क्या है आपका नेगेटिव, यानी कि डिक्रीज हुआ है लगभग 9% का, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। देखिए इसमें कैलकुलेशन जब 3 वाला देता है और ऐसी कैलकुलेशन दे देता है तो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट कितनी है, तो इसलिए आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। 25 तक 30 तक जहां तक हो सके टेबल याद कीजिए, स्क्वायर याद कीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपना 40वां क्वेश्चन। एक इन्वेस्टर है जिसने 2 लाख का निवेश किया, 2 लाख रुपए निवेश किया, पहले दिन उसके शेयर 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिर गए, फिर तीसरे दिन 3% और गिर गए, ठीक है। देखो क्या हुआ, हमें क्या मतलब उसने कितने का चेंज किया, हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज में पूछा है ना, कमी या ज्यादा कितना, और परसेंटेज में आंसर दिया हुआ, मतलब जब भी परसेंटेज में आंसर दिया हुआ हमें क्या करना है, हमें जो ये रियल वैल्यू दी हुई है ना, इसका कोई काम ही नहीं, इसको कभी देखना ही नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, पहले 18% का क्या हुआ इंक्रीज, फिर क्या हुआ 15% का डिक्रीज, और फिर बाद में भी क्या हुआ 3% का डिक्रीज। वही करो, पहले इन दोनों पे लगाओ, देखो सीधा भी लगा सकते हो, अब आप बार बार इसको आपको ये लिखने की 18 माइनस 15 प्लस 18, आप सीधा लिखना चालू करो अब यहाँ, ठीक है। 18 माइनस 15 कितने होंगे 3, अब आप माइनस लगाओ, 18 की 15 से सीधी गुना करो ना, 18 पंजे 90, 0 9 18 कम 18 और 9 27, और नीचे 100 आएगा तो 2 जीरो, तो 3 में से क्या घटेगा आप 2.7, 3 में से 2.7 गए, यहाँ कितना आ जाएगा 0.3, ये चेंज आ गया यहाँ से। अगर आपको ऐसे सीधा नहीं करना तो आप शुरू शुरू में आप लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ क्या है माइनस का 3% का चेंज, अब इन दोनों पे लगाना है आपको, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, एक तो है माइनस का 3, एक प्लस का है 0.3, अब माइनस ही आएगा यहाँ, एक भी माइनस है, तो 3 गुणा 0.3 डिवाइड बाय 100। अब माइनस के 3 से अगर आप घटाओगे 0.3, मतलब जिसमें जोड़ोगे तो माइनस का क्या आएगा 2.7 आएगा यहाँ। देखो एक आध बच्चे की बता रहा हूँ, देखो कई बच्चे कर लेंगे पर एक आध बच्चा ऐसा भी होगा जिसको ऐसे घटाने में दिक्कत, तो देखो भाई ऐसे किया ये 3.0, यानी 3 है ना ये, इसमें से 0.3 घटा लिया, पॉइंट इसलिए लगा लिया ताकि हम इसे घटा सके, ये माइनस है अब ये प्लस है। आपको पता है जब भी दो अलग अलग नंबर साइन दे रखे तो हमेशा संख्या घटेगी, लेकिन निशान बड़ी संख्या वाला आएगा। अब 10 में से इधर से एक हासिल लोगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पॉइंट, यहाँ कितना बचा 2, 2.7 तो आ गया, लेकिन अब 3 बड़ा है या 0.3, 3 बड़ा है और 3 के आगे माइनस है तो क्या आएगा या माइनस, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया 2.7, ठीक है। अब आपको गुना करनी है इसकी, यहाँ कितनी आएगी 3 तिया 9, 0.9 आनी थी लेकिन 2 जीरो और हैं, ठीक है, तो 2 जीरो छोड़ के और पॉइंट लगा लेंगे हमें, ऐसे लगेगा यहाँ, ठीक है। देखिए ऐसे 3 तिया 9 यानी 0.9/100 है। अब एक के बाद तो पॉइंट है ही, और 2 जीरो के बाद 2 नीचे है तो 2 के बाद और, यानी 3 के बाद टोटल पॉइंट आएगा। अब दोनों क्या है माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे दोनों जुड़, जब दोनों सेम साइन होते तो जुड़ते हैं, या दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, ठीक है। अब दोनों जुड़ेंगे तो 2.7 में अगर आप जोड़ोगे, 2.7 में अगर आप जोड़ोगे 0.009 तो क्या आएगा यहाँ से 9,072, यानी कि क्या है यहाँ 2.7 का क्या हुआ यहाँ, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आंसर भी क्या है माइनस, डिक्रीज वाला, ठीक है। तो डिक्रीज हुआ 2.7 का, तो आंसर क्या आएगा आपका बी आएगा भाई, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज सक्सेसिव वाला भी हमने पॉइंट समझ लिया है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जो बच्चे जिनका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना उनको दिक्कत होने लगती है बड़ी वीडियो में। तो आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है खूब, सारे क्वेश्चंस दोबारा करके देखने हैं, और किसी बुक में आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो वो दोबारा वो भी कंप्लीट करिए अपनी, ठीक है, नोट्स बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, जय हिंद, मिलते हैं कल नई क्लास में।